देखिए, जनता में अगर काम नहीं होता तो ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर ये झारखंड में नहीं जीतते तो कह देते पूरे देश में निष्पक्ष नहीं हुआ है। तो अखिलेश जी, राहुल जी तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोलें। आज नौजवान जो मतदाता है वो विकास के साथ रहना चाहता है और वो जातिगत में बंटना नहीं चाहता है। जनता कह रही है कि भाई हरियाणा के बाद जो है कि वो झारखंड महाराष्ट्र की बारी थी, उसमें तो दिखा दिया, लेकिन अब दिल्ली की असली बारी, इसमें देखने वाली बात होगी क्या? केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ होगा और यहाँ 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा सुधीर त्यागी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। आपके चैनल्स के माध्यम से सभी देशवासियों को और सभी देश के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ, उत्तर प्रदेश में और बिहार में और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। ये माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की जीत है, ये भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है और ये जो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को और वहाँ के मतदाताओं को। अच्छा सुधीर जी, महाराष्ट्र में आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी खीर खिलाई कि वहाँ की जनता इस बार शानदार जीत दे रही है लोगों को, बीजेपी वालों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को ही खीर खिला रही है। सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ और सबका प्रयास, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। ये लोग तो जब तक अपनी पार्टियों में चर्चा नहीं कर पाते, और हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो जमीन पर 24 घंटा रहता है। लेकिन सुधीर जी, सवाल ये ना कि आखिर झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है अपना दाव नहीं खेल पाई? क्योंकि हरियाणा का रिजल्ट जिस तरीके से आया वो एक्सपेक्टेड नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिजल्ट वहाँ पे दिखाया और इस बार उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि झारखंड में भाई इस बार हम जो है अपना माहौल दिखा देंगे। देखिए, कई बार अब ये मतदाताओं को मैं कैसे कहूँ, वो मतदाता हैं और किस्मतदाता हैं। अब उन्होंने जो वहाँ मैंडेट दिया है वहाँ की जनता ने, उसको भाजपा कबूल करेगी। बाकी तो उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर ये झारखंड में नहीं जीतते तो कह देते पूरे देश में निष्पक्ष नहीं हुआ है। तो अखिलेश जी, राहुल जी तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोलें। और झारखंड में जो जीत इनकी हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ हैक नहीं हुई मशीन। हाँ, ईवीएम पर भी सवाल तो खड़े होते ही हैं। हाँ, तो इन लोगों के करने हैं तो जनता जनार्दन है। जनता की सेवा करें तो मेवा लेंगे। 70 साल इन्होंने सेवा करी तो मेवा ली। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, ये जो मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हर बार चुनाव का अब रिजल्ट आ रहा है, ये काम कर रहा है क्या जनता? देखिए, जनता में अगर काम नहीं होता तो ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। ये मान लिए जनता आज बहुत जागरूक है। जनता को आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं बांट सकते कि जो ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना करो, कोई असर तो नहीं हुआ है। तो ये आज नौजवान जो मतदाता है वो विकास के साथ रहना चाहता है और वो जातिगत में बंटना नहीं चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये जनता के बीच में जाते नहीं, खोखले वादे करते हैं। कौन नहीं चाहता? अब मैं कांग्रेस का नाम लूँ, केजरीवाल का नाम लूँ और वहाँ तेजस्वी का नाम लूँ, वहाँ अपने अखिलेश जी का नाम लूँ। अच्छा सुधीर जी, किस का नाम लूँ? जनता कह रही है कि भाई हरियाणा के बाद जो है कि वो झारखंड महाराष्ट्र की बारी थी, उसमें तो दिखा दिया, लेकिन अब दिल्ली की असली बारी, इसमें देखने वाली बात होगी क्या? देखिए, दिल्ली में अगले साल चुनाव हैं 2025 में। तो ये मान लीजिए केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ होगा और यहाँ 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये यहाँ की जनता मन बनाए बैठी है और बहुत इंतजार कर रही है कि कैसे केजरीवाल जी को असम गण परिषद की तरह कि इनका नाम निशान मिटाया जाए और दिल्ली में बीजेपी को गद्दी पे बैठाया जाए। केजरीवाल पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से सर चुनाव की पहली लिस्ट इतनी जल्दी जारी कर दी गई है, और क्या कहें कि इस पे आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या कहें, समझा जाए या क्या समझा जाए? अब देखिए, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद बेल पे हैं और अभी वो गहलोत साहब छोड़ के गए हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। बीजेपी ज्वाइन कर, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो मुख्यमंत्री भी, भाई बीजेपी अब उनकी इच्छा है। सर एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि बीजेपी कैलाश गहलोत को आखिर अपनी पार्टी में ले कैसे ली?
पार्टी तो सबके लिए खुले हुए है, कोई दबाव थोड़ी है किसी पे। नहीं, यही भाई कैलाश हमारे गहलोत- बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं, आम आदमी बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, खुला है, स्वतंत्र आदमी। कैलाश गहलोत का भी कल बयान आ रहा था, वो ज्वाइन करने के बाद बीजेपी पार्टी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है। तो भाई कैलाश गहलोत 10 साल उस पार्टी में कर क्या रहे हैं? तो अब पता लगा ना उनका भ्रष्टाचार कर रही है पार्टी। जब भ्रष्टाचार का पता लगा वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए। अब आखिरी में जाते जाते जिस तरीके से हैट्रिक लगा रही है महाराष्ट्र में बीजेपी, दर्शकों को क्या बोलिएगा? मैं इस देश के सभी नौजवान वोटरों को और सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो विकास के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का काम किया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आगामी चुनाव में भी इसी तरह से एकजुट होकर सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें तो ये देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे सुधीर सर से हमने जो भी सवाल किया उनका जवाब दिया और इन्होंने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। जितने भी जनता है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, झारखंड की हो, दिल्ली की हो, सबको इन्होंने शुक्रिया कहा और कहा कि जो देश है वो विकास भी करेगा और विश्वगुरु भी बनेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास नारा है वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहा है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।